कल हमने क्या किया था? ऑक्सीडेशन रिएक्शन की थी हमने। किसकी? एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन कर लिया था। ठीक है, कंप्लीट हो गया था वो। टोलेंस रिएजेंट की प्रेजेंस में हम करते हैं, हो गया था ये। ठीक है, टोलेंस रिएजेंट के प्रेजेंस में हम करते हैं। नेक्स्ट जो है रिएक्शन हमारी, वो लिखो, ट्राई हेलो एल्केनो के जल अपघटन द्वारा हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई हेलो एल्केन्स, ट्राई हेलो एल्केनो के जल अपघटन द्वारा। ठीक है, अब ट्राई हेलो एल्केन क्या होते हैं कि कार्बन कार्बन के साथ 3 हेलोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक कार्बन 3 हेलोजन। जब इसका हाइड्रोलिसिस हम करवाते हैं तो क्या होता है, जब भी एल्किल हैलाइड के साथ या एल्किल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो वो बेसिक मीडियम में किया जाता है, या तो NaOH लेते हैं या फिर KOH लेते हैं। ठीक है, इसकी उपस्थिति में होता है तो ये क्या करता है, ये क्लोराइड को रिप्लेस कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। ठीक है, अगर ये क्लोरीन को रिप्लेस करेगा तो ये क्या करेगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ेगा, तीनों ही पोजीशन में 3 स्टेप में रिएक्शन होगी। ठीक है, और अगर एक कार्बन पर 3 हाइड्रोक्सी है, वो स्टेबल नहीं होते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालते हैं और ये क्या बनेगा हमारा, एसिड। KCl आ जाएगा। KCl3 कभी नहीं बनता है, 3 KCl आएगा। हाँ, बैलेंस कर लो, बैलेंस तो हो जाएगा आराम से। 3 KOH लेंगे तो 3 KCl निकल जाएंगे, 3 हाइड्रोक्सी आपके जुड़ जाएंगे और उसमें से एक H2 निकल जाएगा तो एसिड बन जाएगा। एल्कीन का हमने ऑक्सीडेशन कर लिया था। ठीक है, वो होता है KMnO4 K2Cr2O7 इनकी प्रेजेंस में, या फिर ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस से भी एल्कीन का और एल्काइन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास एसिड बनता है। ठीक है, ये सारे क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। नंबर आई डोंट रिमेम्बर इट। एक तो हमने किया है ऑक्सीडेशन प्राइमरी अल्कोहल का, एक ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड कीटोन का, एक एल्कीन का, 3 ट्राई हेलो एल्केन 4th है, और 5th है साइनाइड का जल अपघटन। अगला है हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड या एल्किल साइनाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल और साइनाइड। ठीक है, इससे भी हमारे पास एसिड बन सकता है। ठीक है, ये रिएक्शन हम स्टार्ट कर सकते हैं एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड की जब हम रिएक्शन करवाते हैं पोटेशियम साइनाइड के साथ या KCN के साथ, तो ये हमें क्या बनाता है, यहाँ पे RCN बनाता है। ठीक है, और KX बाहर निकल जाता है। ठीक है, पोटेशियम का सोल्ट बाहर निकल जाता है, एल्किल साइनाइड यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, और ये जो एल्किल साइनाइड बना, इसका हम क्या करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस। और इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो एक स्टेप में आपका बनता है एमाइड, एसिडिक मीडियम में करवाते हैं। पहले स्टेप में आपका बनेगा एमाइड और सेकंड स्टेप में आपका बनेगा एसिड। ठीक है, ये इस तरह से चेन रिएक्शन काम में आती है। यानी अगर हमें सीधा एल्किल साइनाइड दिया है तो एल्किल साइनाइड जो है वो हाइड्रोलाइज होकर पहले स्टेप में क्या बनाएगा, एमाइड, और सेकंड स्टेप में क्या बनाएगा, एसिड। एसिड, और यहां से अमोनिया बाहर निकलेगा। ठीक है, हम पढ़ेंगे अब इसकी मैकेनिज्म,
या क्रियाविधि। ठीक है, तो इसकी मैकेनिज्म जो है वो दो तरह की होती है। हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल है, इसकी मैकेनिज्म दो तरह से होती है, एक एसिड कैटालाइज होती है और एक बेस कैटालाइज होती है। तो पहले हम लिख रहे हैं एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस। ठीक है, दो तरह की होगी, एक एसिड कैटालाइज यानी हम मीडियम में क्या लेते हैं, एसिडिक मीडियम लेते हैं, H+ लेते हैं, और बेस कैटालाइज क्या होगा, जिसमें हम हाइड्रोक्सिल आयन लेंगे, OH- लेंगे। ठीक है, तो पहला लिखो क्या था, पोटेशियम साइनाइड, एल्किल साइनाइड, ये पोटेशियम हैलाइड, ठीक है। हमारा टॉपिक चल रहा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के मेथड है। ठीक है, इसमें हम पढ़ रहे हैं कि जो नाइट्राइल है या एल्किल साइनाइड है, उसका जल अपघटन करके हम क्या बना सकते हैं, एसिड बना सकते हैं। तो उसकी दो तरह की मैकेनिज्म होती है, एक अम्ल उत्प्रेरित होती है, यानी एसिडिक नेचर की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, साइनाइड का जल अपघटन करवाते हैं तो एसिड बनता है। और दूसरा होता है कि अगर हम बेस लेते हैं, बेसिक मीडियम के अंदर या क्षारीय माध्यम के अंदर हम क्या करते हैं, साइनाइड का जल अपघटन करवाते हैं तो उससे 4th यूनिट है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस करना है, किसका, साइनाइड का। तो सबसे पहले साइनाइड की स्ट्रक्चर क्या होती है, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है ना। ठीक है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवा रहे हैं तो मतलब क्या हुआ कि जो पहला स्टेप होगा उसमें H+ या प्रोटोन आके जुड़ेगा इस साइनाइड के साथ। ठीक है, लेकिन कहाँ जुड़ेगा, एसिड कैटालाइज है मतलब फर्स्ट स्टेप में एसिड का अटैक होता है। बेस कैटालाइज है यानी पहले स्टेप में बेस जो है वो अटैक करता है। ठीक है, तो यहाँ पे H+ है तो H+ इस साइनाइड में कहाँ जुड़ेगा, कार्बन पे या नाइट्रोजन पे। जब हम C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड तोड़ेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे जाएंगे या कार्बन पे, नाइट्रोजन पे। क्यों, कार्बन पे नेगेटिव कैसे आएगा, ये जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे नाइट्रोजन पे, उस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। रीजन क्या है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, आकर्षित करने का जो नेचर है वो किसका ज्यादा होगा, नाइट्रोजन का। तो जब भी हम बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे जाएंगे। नाइट्रोजन पे जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये H+ है, ये किसके साथ जुड़ेगा, नाइट्रोजन के साथ। कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यानी पहले स्टेप में हमने क्या किया, एसिड का अटैक करवाया। एसिड में मेनली क्या होते हैं, प्रोटोन होते हैं। प्रोटोन कहाँ जुड़ेंगे, ऐसी स्पीसीज में, ऐसे एलिमेंट के ऊपर जिसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज यहाँ किस पे होगा, नाइट्रोजन पे। क्यों, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप था जिससे हमें क्या मिला, एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही, यानी जो पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज है वो हमें मिल गई। ठीक है, तो ये पहला स्टेप था। इस स्टेप का नाम लिख लो, साइनाइड का प्रोटोनेशन या प्रोटोनीकरण। स्टेप बाय स्टेप करेंगे अपने। पहला स्टेप है प्रोटोनेशन या प्रोटीनीकरण ऑफ साइनाइड। ठीक है, लिख लो इसको दोबारा ताकि रिवाइज हो जाएगा आपका। ठीक है, लिख लो दोबारा, रिवाइज हो जाएगा। ये है प्रोटोनेशन ऑफ साइनाइड। सेकंड स्टेप लिखो, अटैक ऑफ वाटर, यानी जल का आक्रमण।
हमें करवाना क्या है, हाइड्रोलिसिस करवाना है। तो हाइड्रोलिसिस में होता क्या है, जल का अणु आके अटैक करता है, लेकिन अगर एसिड कैटालाइज है तो पहला स्टेप एसिड का होता है, ठीक है, और फिर आपका जल का अणु आता है साइनाइड के ऊपर। अब जल का अणु आएगा, हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है ये, ठीक है, ये हमारा जल का अणु है। कहाँ पे रिएक्ट करेगा ये, वाटर का कौन सा एटम या एलिमेंट इस इमीन बोला जाता है, इसके एल्डिमीन बोला जाता है, इसके किस पोजीशन पे जाके अटैक करेगा। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, ठीक है, तो वो लोन पेयर क्या होते हैं, एक तरह से लोन पेयर होने की वजह से वो बेस की तरह, क्षार की तरह काम करता है ना। लोन पेयर बहुत लूजली बाउंड होते हैं, आसानी से दिए जा सकते हैं। तो ये लोन पेयर यहाँ पे क्या करेंगे, बेस की तरह रिएक्ट करेंगे, और हमारे पास क्या है, उसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो हमारा जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के लोन पेयर है, ये इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाएंगे, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या होगा, हट जाएगा, ठीक है। ये एक स्टेप, ये हो, ठीक है। अब क्या है, अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, एक ऑक्सीजन कितने बंध बनाता है, दो, है ना, नहीं, चार कैसे बनाए, चार अगर बनाएगा तो वो दो लोन पेयर को यूज करता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, तब बनेगा वो, है ना, नहीं तो ऑक्सीजन मैक्सिमम दो ही बॉन्ड बनाता है। अगर यहाँ पे दो से ज्यादा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड दो से ज्यादा है, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी या कमी हो जाती है, ठीक है। तो इस स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि दो बॉन्ड बनाता है ये, तीसरा बॉन्ड बना, तीसरा बॉन्ड बनते ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तब माइनस आता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं इसके पास। अब क्या होगा, जब भी ऐसी स्पीसीज आती है जिसमें बॉन्ड एक से ज्यादा बन रहे हैं, या खुद की वैलेंसी या संयोजकता से ज्यादा बन रहे हैं, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज जब भी आता है, और अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है उस स्पीसीज पे, तो हम बहुत आसानी से H+ बाहर निकालते हैं। तो इस स्टेप में क्या होगा, यहाँ से H+ बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये स्ट्रक्चर बनेगी, एक H+ निकल गया, ऑक्सीजन के दो ही बॉन्ड रह गए, यानी ये OH की फॉर्म में अटैक किया वाटर ने, किसके ऊपर, इस कार्बोकेटायन के ऊपर, ठीक है। ये आपका सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप लिखो, प्रोटॉन का ट्रांसफर या स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन या प्रोटॉन का स्थानांतरण, ठीक है, थर्ड स्टेप। ठीक है, स्थानांतरण में क्या होगा कि ये जो हमने H+ निकाला है, इसको हम जोड़ेंगे किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। कैसे, देखो, ये हमारी स्पीसीज थी, ठीक है, हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इस पे हाइड्रोजन जोड़ेंगे, ठीक है, पाई बॉन्ड भी टूटना चाहिए, ठीक है, वो बाद में तोड़ेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ पे H+ जोड़ेंगे नाइट्रोजन के साथ, तो इससे क्या होगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3, है ना, अमोनिया के रूप में स्टेबल होता है। अगर एक और हाइड्रोजन जोड़ दो तो वो क्या बनता है, अमोनियम आयन, NH4+।
ऐसे ही क्या होगा, अगर एक हाइड्रोजन जोड़ दिया तो क्या बन गया, NH2+। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमने हाइड्रोजन निकाला कहाँ से, वाटर से, जोड़ा कहाँ पे, इस नाइट्रोजन पे, यानी हमने ये क्या किया, प्रोटॉन का ट्रांसफर। ठीक है, यहां से निकाला, यहाँ पे जोड़ दिया, ये क्या हुआ, प्रोटॉन का ट्रांसफर। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद में लिखो डी प्रोटोनेशन, ये प्रोटोनेशन या वी प्रोटीनीकरण, डी प्रोटोनेशन या वी प्रोटीनीकरण, प्रोटोनीकरण, प्रोटोन है ना, तो वी प्रोटोनीकरण। हाँ, नेक्स्ट स्टेप है वी प्रोटोनीकरण। अब इस स्टेप में देखो क्या होगा, वी प्रोटोनीकरण हम किसका करेंगे, इसका। ठीक है, ये वाला प्रोटॉन हम बाहर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये बॉन्ड तोड़ेंगे। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे हम कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, यहां से ये H+ की फॉर्म में बाहर निकलेगा। ठीक है, डी प्रोटोनेशन यानी वी प्रोटोनीकरण हमें निकालना है एक H+। H+ कैसे निकालेंगे कि ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पे देके जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, जब यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, है ना, 2 ये है, 3 4 और डबल बॉन्ड बनाएंगे तो 5 हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी था, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को नाइट्रोजन पे लेके आएगा, तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज भी क्या होगा, हट जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड रह जाएंगे फिर, 3। ठीक है, डबल बॉन्ड हमने तोड़ दिया, तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बनेगी, -H+ हुआ और ये बनेगा एमाइड। ये बॉन्ड तोड़ा, यहाँ डबल बॉन्ड बना, ये डबल बॉन्ड टूटा, इसके इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास गए, नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज हट गया। ठीक है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है, उसने 2 बना रखे हैं, कार्बन के 4 हैं, नाइट्रोजन के 3 हैं, ये हमारा बन गया एमाइड। ठीक है, और लास्ट स्टेप लिखो 5वां, हाइड्रोलिसिस ऑफ एमाइड। अब ये एमाइड का हम फिर से एक बार क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे, जिससे हमारे पास क्या बनेगा, एसिड। ठीक है, इसको मैं ऊपर लिख रही हूँ। हाइड्रोलिसिस ऑफ एमाइड या एमाइड का जल अपघटन। ठीक है, ये एमाइड है, इसका जल अपघटन हम जब भी करवाते हैं तो किस तरह से करवाएंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था, साइनाइड, साइनाइड का हमने एक बार एसिड का अटैक करवाया, फिर उसका जल अपघटन करवाया, वैसे ही हम क्या करेंगे, एमाइड लिया है, एमाइड पर एसिड का अटैक करवाएंगे, फिर उसका जल अपघटन करवाएंगे। अब ये रिएक्शन हम पूरी एक ही स्टेप में करेंगे। ठीक है, तो सेम वैसे ही करो, पहले क्या करो, प्रोटॉन का या फिर एसिडिक मीडियम का अटैक करवाना है, तो उससे क्या बनेगा, H+ कहाँ जाके जुड़ेगा, H+ का जब भी अटैक करवाएंगे एमाइड पे तो H+ कहाँ जाके जुड़ेगा, ऑक्सीजन पे। क्यों जुड़ता है ऑक्सीजन पे, हाँ, इसके पास क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, तो आसानी से ये बॉन्ड बना सकता है हाइड्रोजन एक और इस हाइड्रोजन के साथ, जिससे इसके बॉन्ड बनेंगे 3। 3 जब भी ऑक्सीजन के बॉन्ड बनते हैं तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव का चार्ज। ठीक है, अब हम करवाएंगे इसका हाइड्रोलिसिस, यानी हम अटैक करवाएंगे किसका, वाटर का। ठीक है, अब ये कैसे होगा, वो सेम स्टेप है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन अटैक करेगा किस पे, इस कार्बन पे। ठीक है, ये कार्बन क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड तोड़ेगा, इसके इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे जब इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। ठीक है, और ये कार्बन पे क्या जुड़ जाएगा, H2O।
जब H2O जुड़ा इसके ऊपर ऑक्सीजन पे, फिर से क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या बन गया, हाइड्रोक्सी, और ये हमारा क्या है, NH2। ठीक है, अब फिर से हम क्या करेंगे, प्रोटॉन ट्रांसफर करेंगे। प्रोटॉन ट्रांसफर कैसे करोगे, पहले तो हम ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज हटाएंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, H+ बाहर निकलेगा। एक H+ हमने बाहर निकाला, इस कार्बन पे क्या आ गया, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गए और एक NH2, यहाँ से H+ बाहर निकाला। ये आपको पहले करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी स्पीसीज जो है वो चार्ज के साथ स्टेबल नहीं होती है। अगर आप प्रोटॉन निकाल के उसको न्यूट्रल बना सकते हो तो आप वो स्टेप पहले करोगे। ठीक है, ये हुआ। अब लास्ट स्टेप इसमें क्या होगा, हमने प्रोटॉन ट्रांसफर किया था तो क्या किया था, यहाँ से हाइड्रोजन निकाला था, H+ निकाला था, किस पे जोड़ा था, नाइट्रोजन पे, है ना, पहले जब किया था। सेम प्रोसेस वही है, हाइड्रोजन निकाला है हमने, H+ निकाला है, कहाँ जोड़ेंगे, NH2 पे जोड़ेंगे। NH2 पे जब भी जोड़ेंगे तो देखो क्या होगा, ये कोई भी एक ऑक्सीजन है इन दोनों में से, इनके पास है दो लोन पेयर अभी भी, है ना, तो ये क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड बनाएगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, अब जब यहाँ डबल बॉन्ड बनेंगे तो कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, NH2 माइनस को बाहर निकालेगा, बॉन्ड तोड़ेगा कार्बन नाइट्रोजन का, NH2 माइनस बाहर निकलेगा। ये NH2 माइनस H+ के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, अमोनिया। अमोनिया बाहर निकल जाएगी और हमारे पास ये क्या बनेगा, डबल बॉन्ड OH, OH और प्लस। ठीक है, अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, फिर से हम क्या करेंगे, एक प्रोटॉन को बाहर निकाल देंगे। प्रोटॉन बाहर निकलेगा, क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O OH, यानी ये हमारा क्या बन गया, एसिड। ठीक है, अब इस लिख लो इसको, हाइड्रोलिसिस ऑफ एमाइड है, इसमें हमने जो साइनाइड का जल अपघटन करवाया था वो पूरे सारे के सारे 4 स्टेप एक ही स्टेप के अंदर कर दिए। ठीक है, सबसे पहले क्या है, एसिडिक मीडियम में है तो H+ ही अटैक करेगा। H+ कहाँ पे अटैक कर रहा है इसके अंदर, यहाँ पे H+ लिख लो। ठीक है, कहाँ पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास एक ही है, तो ज्यादा एफिनिटी होगी कि प्रोटॉन हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़े। तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा तो इस पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, हाइड्रोलिसिस में H2O आएगा हाइड्रोलिसिस करने के लिए, तो ये H2O का जो ऑक्सीजन है ये कहाँ पे आएगा, कार्बन पे। ये डबल बॉन्ड टूटेगा, इसके इलेक्ट्रॉन आएंगे ऑक्सीजन पे, इसका पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, ये H2O जुड़ा तो ऑक्सीजन पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से हम क्या करेंगे, H+ बाहर निकाल देंगे तो ऑक्सीजन का ये पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। अब ये H+ किसके साथ जाएगा, अमोनिया के साथ, है ना, NH2 माइनस के साथ। कैसे जाएगा, कि कोई भी एक ऑक्सीजन का एक लोन पेयर जो है वो डबल बॉन्ड बनाएगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, ये NH2 माइनस निकलेगा, ये H+ के साथ अमोनिया की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और हमारे पास ये स्पीसीज बनेगी जिसमें इस ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से भी हम प्रोटॉन निकाल देंगे बहुत आसानी से, और हमारे पास क्या बन जाएगा, एसिड। ठीक है, ये मैकेनिज्म है जब एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस होता है, अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन होता है। ठीक है, दूसरा लिखना बेस कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस, उसे हम कल करेंगे या फिर आप घर से करके लाना। ठीक है, स्टार्ट मैं कर देती हूं आपको, ये हटा दूं। देखो, बेस कैटलाइज जो होगा उसमें सबसे पहले हमने साइनाइड लिया, उस पे अटैक करेगा कौन, बेस, यानी OH माइनस। ठीक है, एसिडिक मीडियम में H+ ने किया तो बेसिक मीडियम में OH माइनस करेगा। अब ये OH माइनस कहाँ करेगा, H+ ने तो किया था नाइट्रोजन पे। ठीक है, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज आता है जब हम डबल बॉन्ड एक तोड़ते हैं तो, पाई बॉन्ड एक तोड़ते हैं तो। ठीक है, OH माइनस है तो ये किस पे अटैक करेगा, ये कार्बन पे। क्यों, क्योंकि जब हम ये पाई बॉन्ड तोड़ेंगे तो नेगेटिव चार्ज तो आएगा नाइट्रोजन पे, पॉजिटिव चार्ज आएगा कार्बन पे। ये नेगेटिव चार्ज का है तो ये किसके साथ जुड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के साथ, और ये क्या बनेगा, RC, और इसके साथ OH,
और ये डबल बॉन्ड है, इस पे नेगेटिव चार्ज, और ये जो ऑक्सीजन है इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन ने यहाँ पे कितने, नहीं इस पे नहीं आए, नहीं आएगा, 2 ही बॉन्ड बनाते हैं, 2 बना रहे, ठीक है। ये आपका पहला स्टेप कि सबसे पहले हमने क्या किया, बेस का अटैक करवाया OH माइनस, ठीक है। सेकंड स्टेप फिर से वही हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अब हाइड्रोलिसिस जब होगा उसको आप करना आगे, ठीक है। हाइड्रोलिसिस जब होगा तो क्या होगा, H2O का जो मॉलिक्यूल है उसमें से एक H+ इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा। पहले क्या करेंगे, हम न्यूट्रल स्पीसीज बनाएंगे इसकी, ठीक है। न्यूट्रल स्पीसीज बनाने के लिए जल का अणु है उसमें से H+ नाइट्रोजन के साथ जुड़ के C डबल बॉन्ड NH बनाएगा, ठीक है। और फिर बाकी का OH जो है वो अटैक करेगा, ठीक है। इसको घर पे एक बार ट्राई करके देखना, इसको बाकी अपने कल वाली क्लास में करेंगे। ठीक है, इसके बाद में एक मेथड है नेक्स्ट, जो इसमें आपको मैकेनिज्म नहीं करनी है, एल्किल बेंजीनों का ऑक्सीकरण, ठीक है। तो एल्किल बेंजीन कौन सी होती है, जैसे टोलुइन हो गई, जाइलीन हो गई, ठीक है। इनका ऑक्सीडेशन करते हैं, मतलब हमें एल्केन का ऑक्सीडेशन करना है एक तरह से, यानी टोलुइन में क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 होता है, ठीक है। तो हम बेंजीन रिंग का तो ऑक्सीडेशन कर नहीं सकते, हम क्या करेंगे, CH3 का करेंगे। तो CH3 का जब भी ऑक्सीडेशन करना होता है तो हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लेते हैं, ठीक है, बहुत प्रबल ऑक्सीकारक काम में लेते हैं। तो यहाँ भी KMNO4 हो गया, K2Cr2O7 हो गया, ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग पे जो भी एल्किल सीरीज जुड़ी हुई है उसका ऑक्सीडेशन कर देगा और उससे एसिड बना देगा, ठीक है। तो अगर टोल्यूइन है हमारे पास, टोल्यूइन मतलब बेंजीन रिंग पे एक CH3, तो उसका ऑक्सीडेशन होगा किसकी उपस्थिति में, KMNO4 या K2Cr2O7, उससे बनेगा क्या, बेंजोइक एसिड, ठीक है। बेंजोइक एसिड मतलब CH3 जो जुड़ा हुआ था उसका COOH बन जाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट रिएक्शन है, ये भी अपने कल करेंगे।